हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टू द पॉइंट पे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट पढ़ रहे थे, तो आज हम अपने अगले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम हमारे 3 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उनके आगे ब्लू टिक लगी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक दोनों एक साथ करेंगे, क्योंकि दोनों काफ़ी कंबाइन है एक दूसरे से, और एक एक साथ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आज के हमारे टॉपिक का नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एग्जैक्ट फॉर्म। तो अगर अभी तक आपको नहीं पता कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसकी ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, तो आई सजेस्ट यू कि आप मेरे पहले वाले लेक्चर सुन लें और हमारी प्लेलिस्ट को सेव कर लें, ताकि आगे वाले टाइम में, एग्ज़ाम टाइम में भी आपको हेल्प मिले। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि एग्जैक्ट फॉर्म का मतलब क्या है, उसके लिए मैंने आपकी स्क्रीन पे, जैसे आप देख पा रहे होगे, कि डेफिनेशन पहले से लिखी हुई है। यहाँ पे एन नहीं आएगा, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ़ इट कैन बी derived फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि कोई भी सोल्यूशन हमें अगर गिवन हो, तो उसकी अगर हम डिफ्रेंसिएशन कर दें, तो हमारे पास हमारी इक्वेशन हाथ में आ जाए, तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो अभी हम कैसे पता करें कि कोई इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में है या नहीं, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंडीशन। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है ऑन द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे एम और एन क्या है? एम भी एक फंक्शन है एक्स और वाई की टर्म्स में, और एन भी एक फंक्शन है एफ टू, जो कि है एक्स और वाई की टर्म्स में, राइट। तो इस इक्वेशन वन को हम एग्जैक्ट कब कहेंगे? इक्वेशन वन इज एग्जैक्ट इफ partial differential of m with respect to y is equals to partial differentiation of n with respect to x। अगर ये ट्रू है, तो हम बोलेंगे कि गिवन इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन है, राइट। तो साथ के साथ हम इसके सोल्यूशन के बारे में भी देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन होगा एग्जैक्ट फॉर्म का इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे ख़ास बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो ये m है, इसमें हम y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और जो ये n है, इसमें हम सिर्फ वही टर्म्स लेंगे जिसमें x ना हो। नोट x टर्म्स शुड बी इंक्लूडेड। आगे जाके हम एग्जांपल्स देखेंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है, y एज कांस्टेंट का क्या मतलब है, x की टर्म्स का क्या मतलब है, कि कौन सी टर्म्स नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए वीडियो को आगे देखते रहें, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। तो यहाँ पे हमारी जो हमारा फोर्थ टॉपिक था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वो मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है, और इसकी एग्जांपल्स मैं आपको आगे बता दूंगा। और यहाँ से हम अपना फिफ्थ टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी देखिए, एक इक्वेशन है m dx प्लस n dy
इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जिसमें कि जो हमारी कंडीशन थी एग्जैक्ट वाली, यानी कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। कहने का मतलब ये हमारी गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम एग्जैक्ट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जिसको हम पूरी इक्वेशन से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन फैक्टर को फाइंड करने के क्या रूल्स होते हैं, क्या कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उसको देखते हैं अभी थोड़े। और इंटीग्रेशन फैक्टर एक फंक्शन की तरह ही होता है जो कि एक्स और वाई की टर्म्स में होता है। तो यहाँ पे हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। हेडिंग दे लेता हूँ रूल्स फॉर इंटीग्रेशन फैक्टर। तो फर्स्ट रूल में कुछ रूल जैसा नहीं है, उसमें थोड़े याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। फर्स्ट में हम इसको बोल देते हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड, कि हम क्वेश्चन को थोड़ा देखें कि उसमें से कुछ अगर इस फॉर्म जो कि मैं अभी लिखने वाला हूँ वैसी अगर कोई चीज़ है तो हम उसको डायरेक्टली आंसर में लिख सकें। तो फर्स्ट है, अगर आपको कहीं ऐसा दिखता है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी दिखता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो उसको आप सीधा डायरेक्टली लिख सकते हो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, कि आपको एक्स वाई की डिफरेंशिएशन करनी है। सेकंड, अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/x²। ये अभी आप याद रख लीजिए, जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का करना क्या है। और तीसरा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ये एक्स कैंसिल है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिखता है तो उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/y²। ऐसे और भी काफ़ी होते हैं, मेनली ये दो तीन जो हैं इम्पॉर्टेंट, जो बार बार यूज़ होते हैं, वो मैंने आपको लिख के बता दिया है। अभी हम देखते हैं सेकंड रूल। तो इस रूल में क्या होता है कि जैसा कि हमारी इक्वेशन की फॉर्म थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट। तो अगर एम एक्स प्लस एन वाई, एम फंक्शन को जो एफ एक्स की एक्स और वाई की टर्म्स में, उसको अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और एन को अगर हम वाई से मल्टीप्लाई कर दें और वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, एंड जो एम और एन फंक्शंस हैं बोथ आर होमोजीनियस। आई होप होमोजीनियस का आपको मतलब पता होगा, अगर नहीं पता तो आई सजेस्ट यू कि आप मेरी थर्ड जो लेक्चर है उसको देखें। उसमें हमने होमोजीनियस फंक्शंस के बारे में बात की है, मैंने बताया होमोजीनियस फंक्शंस क्या होते हैं। देन अगर कोई इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो की फॉर्म में, और उसमें एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है और दोनों फंक्शंस होमोजीनियस हैं, देन उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx प्लस एन वाई, राइट। और इसका अब हम एक रिमार्क देख लेते हैं।
और ये रिमार्क कई बार क्वेश्चंस के फॉर्म में भी पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, तो आप थोड़ा ध्यान दें इसमें। रिमार्क ये है कि अगर जो ये एम एक्स प्लस एन वाई था, वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए तब क्या होगा। तो देखिए, अगर वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए देन हम इसको लिख सकते हैं m अपॉन n इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स, राइट। और जो हमारी ये इक्वेशन थी, इसमें हम अगर m अपॉन इसमें से अगर हम n कॉमन ले लें तो ये बचेगा m अपॉन n डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और जो हमने कॉमन लिया वो इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा तो वो ज़ीरो बन जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम m अपॉन n को लिख सकते हैं माइनस वाई अपॉन एक्स। तो हमारी इक्वेशन बनेगी माइनस वाई अपॉन एक्स डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और इसको हम लिखेंगे माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन के बाद हमें मिलेगा माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग सी। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एंड में हमें रिजल्ट मिलेगा y इक्वल्स टू एक्स टाइम्स सी। तो आप देख पा रहे होगे कि हमारी इक्वेशन काफ़ी सिंपल निकल आई। और ये कई बार क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि अगर आपको एक इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में, और उसमें एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो आपका रिजल्टिंग इक्वेशन क्या बनेगी। तो आप कुछ इस प्रकार से करेंगे जैसे आपको करके दिखाया। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले रूल की तरफ। एक बार रूल्स देख लीजिए, उसके बाद जब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा एंड में, तो आपको समझ आएगा कि ये रूल्स कैसे काम करते हैं। तो हम देखते हैं हमारा थर्ड रूल, जो कि है सेम हमारी वही इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से देखिए। इफ़ इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो is in the form f1 xy multiplication by y dy dx plus f2 xy x dy is equals to 0 and mx minus ny is not equal to 0, then अगर हमारी जो इक्वेशन थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वो कुछ इस तरह से है कि एक फंक्शन है जो एक्स वाई की टर्म्स में है, उसमें वाई मल्टीप्लिकेशन में है, साथ में डी एक्स है, प्लस जो हमारा एफ टू एक्स वाई है उसके साथ एक्स मल्टीप्लिकेशन में है, डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो है, एंड एम एक्स माइनस एन वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, देन हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो होगा 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, राइट। तो इसमें भी सेम वैसा ही रिमार्क कि अगर यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाए तो क्या इक्वेशन बनेगी। तो कुछ खास नहीं करना, सिमिलरली जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, m अपॉन एन इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा और ऐसे ही इक्वेशन बन जाएगी। तो उसमें मैं आपको पूरी इक्वेशन नहीं बता रहा क्योंकि थोड़ी वीडियो वरना लंबी बन जाएगी। सेम आपको वही प्रोसीजर करना है और आपको मैं एंड रिज़ल्ट लिख के देता हूँ। आई सजेस्ट यू कि आप खुद करें और जो मैं आपको रिज़ल्ट लिख के बता रहा हूँ उससे मैच करें। अगर आपका मैच नहीं होता तो आप मुझे टेक्स्ट कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, तो मैं आपको पूरा उसका सोल्यूशन भी दे दूँगा। तो इस रिमार्क का रिज़ल्ट आएगा x y इज़ इक्वल्स टू c,
ये मैंने आपको अलग कलर के पेन से लिख के दे दिया और मैं साथ में लिख भी देता हूँ। इफ़ mx माइनस ny इज इक्वल्स टू 0। तो बढ़ते हैं हमारे अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 4, इसमें क्या है, इफ़ इन इक्वेशन, जो कि हमारी इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0, अगर इस इक्वेशन में 1/n dm upon dy माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू एक फंक्शन है जिसमें सिर्फ x ही वेरिएबल है, y नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हमारी इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में इस रिलेशन में हमारे पास कोई फंक्शन आता है जिसमें y नहीं है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा देन e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। और सिमिलरली हमारा जो 5th रूल है, जो कि हमारा लास्ट रूल है, वो सिमिलर ही है इसके जैसा। तो सेम ही इक्वेशन लेंगे, लेकिन उसमें अगर 1/m dn upon dx माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ dm विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y है, देन हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। तो ये हमारे कुछ 5 रूल्स थे। रूल्स हमारे ख़त्म हो गए हैं, थ्योरी हमारी दोनों टॉपिक्स की कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम बढ़ते हैं थोड़े क्वेश्चंस की तरफ, जिससे कि आपको क्वेश्चन से क्लियर होगा कि जो कि हमने ये थ्योरी की ये कैसे काम आ रही है, क्या हमारी हेल्प हो रही है इस थ्योरी की। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मैं आपको टोटल 3 क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, उसके बाद अपने क्वेश्चंस आप लगा पाओगे, आसानी से आप कर भी पाओगे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। e टू द पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e टू द पावर y sin x dy इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी गिवन इक्वेशन है और हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, m लिखेंगे हेयर, m इज इक्वल्स टू, जैसे कि आप देख पा रहे होगे ये m है पूरा, e टू द पावर y प्लस 1 cos x, और साथ के साथ हम n भी लिखेंगे, n हमारा होगा e टू द पावर y sin x। तो जैसा कि हमने हमारी थ्योरीज वगैरह में देखा, हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे थे m और n का विद रिस्पेक्ट टू x और y, तो सिमिलरली वो लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो बनेगा e टू द पावर y cos x, और ये कांस्टेंट होगा क्योंकि x की डेरिवेशन नहीं ले रहे, तो इतना ही बनेगा। और इस साइड हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे बनेगा e टू द पावर y cos x। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो हमारी ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं। दिस इम्प्लाइज द गिवन इक्वेशन, जो कि हमें गिवन थी, वो एक एग्जैक्ट फॉर्म है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, हमारा सल्यूशन क्या होता है इसका,
मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम y को कांस्टेंट लेते हैं और यहाँ पे हम x वाली टर्म्स नहीं लेते। तो अब आपको पता चलेगा इसका मतलब क्या था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम पहले m को लिखेंगे इंटीग्रेशन e टू द पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम सिर्फ वो टर्म्स लिखेंगे जिसमें x ना आता हो। अगर आप ध्यान दो तो हमारे n में एक x वाली टर्म है, तो हम इसको एक निगलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ज़ीरो इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मान लीजिए अगर यहाँ पे होता e पावर y साइन x प्लस वाई, यहाँ पे एक प्लस y और होता तो मैं यहाँ पे ये वाली टर्म को निगलेक्ट करके सिर्फ y लिखता। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा x की टर्म्स हमें नहीं लेने का मतलब क्या है। तो अब इस तरफ हम y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगी। हम जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वो होगी माइनस ई टू द पावर y साइन x, और इसकी इंटीग्रेशन ज़ीरो प्लस कांस्टेंट इक्वल्स टू ज़ीरो, और इसको हम लिखेंगे e टू द पावर y साइन x इज इक्वल्स टू c, और ये हमारा आंसर होगा। होपफुली आपको पता चल गया होगा, अभी सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कैसे कैसे हम सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। और अभी हम एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, उसमें मैं आपको थोड़े रूल्स के बारे में बता देता हूँ, रूल्स कैसे लगाने हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन बाय वाई डी एक्स प्लस एक्स 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमने अभी अपना रूल थर्ड लिखा था, वो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो हमने रूल 3 में लिखा था कि अगर हमारी इक्वेशन जो ये है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है वो कुछ इस फॉर्म की है जिसमें एक फंक्शन एक्स वाई वेरिएबल में हो, अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो एक्स वाई वेरिएबल की फॉर्म में हो, मल्टीप्लिकेशन बाय वाई डी एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन हो जिसमें एक्स वाई हो, मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो, एंड एम एक्स माइनस एन वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं एम एक्स माइनस एन वाई कितना आता है हमारा। ये हमारा फंक्शन हो गया m, और ये फंक्शन हो गया हमारा n। तो देखते हैं एम एक्स माइनस एन वाई कितना आता है। एम एक्स हमारा हो गया x मल्टीप्लिकेशन बाय द होल फंक्शन प्लस एन वाई का मतलब हो गया ये। तो ये हो गया एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो ये आपको दिख ही रहा है कि इक्वल नहीं है, सॉरी यहाँ पे माइनस था, हमको निकालना था एम एक्स माइनस एन वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, हमें ये चेक करना था। तो यहाँ पे माइनस आना था, तो ये दोनों टर्म्स को ऐसा लिख देता हूँ, मैं थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बन गया 2x² वाई स्क्वेयर। तो आप देख सकते हो ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है,
तो हम हमारा थर्ड रूल लगाएंगे, जिसका मतलब था हमारे थर्ड रूल के अकॉर्डिंग, आप अगर आपने नोट किया हो तो आप देखोगे वहाँ पे मैंने लिखा था कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो होगा 1/mx - ny, जो कि है ये, वो होगा 1/2x²y²। अच्छा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि हम मुझे कैसे पता चला यहाँ पे रूल 3 लगेगा, क्या हमें कुछ और तरीका है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई तरीका नहीं है। आपको पहले देखना पड़ेगा कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। उसके बाद आपको हर रूल को लगा के देखना पड़ेगा कि कौन सा रूल इस पे सूट करता है। अगर आपको हो सकता है आपका फर्स्ट रूल इस कुछ इस पे लग जाए, हो सकता है आपका फर्स्ट ना लगे, सेकंड ना लगे, थर्ड ना लगे और फोर्थ रूल लगता हो, राइट। तो आपको इसको याद करके रखना पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर हमने निकाल लिया है। अब हम इस फैक्टर को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होगी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 1/2x²y, एक y कैंसिल हो जाएगा, 1+xy/dx प्लस 1/2xy², 1 - xy/dy इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये इक्वेशन एक एग्जैक्ट फॉर्म में बन चुकी है। अगर आप चेक करना चाहो तो आप करके देख सकते हो। पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी y, इज इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, ये दोनों इक्वल आएंगे तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों एग्जैक्ट, ये इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में है। तो इसके बाद इजी है, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे और हमारा सोल्यूशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, मतलब m। अब हमारा m ये बन जाएगा, वो हमारा m यहाँ तक था, उसके बाद हमारी नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनी तो हमारा m होगा अब ये वाली टर्म पूरी, इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n, यानी कि ये वाली टर्म डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब इंटीग्रेशन आप कर सकते हो और एंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। आप आंसर निकालिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा कि वो आंसर सही है या नहीं। बढ़ते हैं हमारे आज के थर्ड और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन है x dy माइनस y dx प्लस 2x² dx इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसको पहले मैं थोड़ा सा सही करके लिखता हूँ। सबसे पहले मैं लास्ट वाली दोनों टर्म्स में से dx कॉमन ले लूँगा और ये बनेगा 2x² माइनस y dx प्लस x dy इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ के लिए फ़िलहाल के लिए हमारा जो m टर्म है वो है ये, और ये है हमारा n, राइट। तो पहले मैं चेक करूँगा कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं। तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी -1 आ गया, और सिमिलरली मैं यहाँ पे निकालूँगा तो ये 1 आया। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा द गिवन इक्वेशन इज़ नॉट एन एग्जैक्ट इक्वेशन, नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी अगर आप ध्यान से देखो तो हमने कुछ इंस्पेक्शन वाले रूल्स लिखे, तो उसमें एक रूल था हमारा x dy माइनस वाई डी एक्स का। तो उस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है वो मैं आपको लिख देता हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/x²। आपने लिखा होगा कहीं पे अपने नोट्स में, तो आप उसमें देख सकते हो।
तो मैं पूरी इक्वेशन को 1/x² के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1/x² ब्रैकेट में 2x² - y dx प्लस 1/x² x dy इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये हो गया 2 - y/x² dx प्लस 1/x dy इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे हमारा नया m बन गया ये, और n हो गया 1/x। तो यहाँ पे आप फिर से चेक करोगे कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो चेक करते हैं। पहले हम यहाँ पे निकालेंगे dm/dy, तो वो आएगा -1/x², और यहाँ पे हम निकालेंगे dn/dx, तो वो भी आएगा -1/x²। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये एग्जैक्ट फॉर्म बन चुकी है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इट इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके बाद इजी आप फिर से वही सोल्यूशन निकालोगे। मैं आपको साइड पे लिख देता हूँ यहाँ पे। सोल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल्स टू 0। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप m में y को कांस्टेंट लोगे और n वाली टर्म्स, n में x वाली टर्म्स को निगलेक्ट करोगे। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी लिख देता हूँ। जब आप इसकी इंटीग्रेशन वगैरह करोगे तो एंड में आंसर आएगा x² प्लस yx इज इक्वल्स टू c। इससे आप मैच कर सकते हो। अगर आपका यही आंसर आता है तो यानी कि आप काफ़ी अच्छे से सीख चुके हो और क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो, और आराम से क्वेश्चंस कर भी सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस पूरे टॉपिक को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हो, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा उसका। एंड हम यहाँ पे टिक लगा लेते हैं हमारे 2 टॉपिक्स जो हमने आज पूरे किए, 4th एंड 5th। आगे और चैप्टर्स करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हिट दैट बेल आइकन टू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।